अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और जी ये है 5वां रोज़ा, तो 5वें रोज़े की तैयारी करने लगी थी मैं। तो आज सिर्फ़ मैंने ना एक आलू आलू लेकर ना बड़ा-सा आलू लेकर उसको बॉयल कर लिया था मैंने कुकर में डालकर। अच्छा इस कुकर में मुझे अभी आगे मतलब चने भी बॉयल करना थे, तो मैंने सोचा चले कुकर में ही कर लेती हूँ, तो इससे मेरे दोनों काम आसान हो जाएँगे जल्दी-जल्दी। तो आलू को बॉयल करने के बाद मैंने ये तो ख़ैर मैंने सुबह में ही करके रख दिया था। मैंने कहा चलो ये तो ठंडा ही यूज़ होता है। तो मैंने जल्दी से इसका अब जो है ना छिलका उतार लूँगी मैं। और फिर इसकी आज जो है ना मैं एक नई रेसिपी जो है अपनी तरफ से बना रही हूँ। और इसके साथ ये कैसी रही ये मैं आपको बिल्कुल सच से सच इसका जो है ना मैं आपको रिव्यू दूँगी। और फिर मैंने आलू को अच्छे से इसको ग्रेट कर लिया था, मतलब इसमें कोई कड़ा नहीं रहना चाहिए, मोटा-मोटा आलू नहीं रहना चाहिए। मैंने बिल्कुल बारीक सा करके इसी वजह से मैंने इसको ग्रेट करा था। फिर मैंने इसमें 2 स्लाइस ले लिए ब्रेड के, वो भी मैंने खूब अच्छे से इनको तोड़ लिया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर ना मैं ये कहूँगी कि ये ऐसे काम ना प्लेट्स में सही नहीं रहते हैं, तो गहरे बर्तन में ही सही रहते हैं। तो मैंने फिर जाकर एक कूंडा लेकर आई और उसमें डालकर मैंने करा और फिर इसको खूब अच्छे से इसको मसल लिया था मैंने। मतलब एक जान कर लिया इसको आलू को और ब्रेड को। और मैं क्या बना रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने खूब इसको मिक्स करा, खूब आटे की तरह इसको मैंने गूँथ रही थी मैं इसको। तो ये जी आपने अभी देखा होगा मेरे, अगर आप लगातार मेरे रमज़ान के ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ये चावल बनाए थे ना, तो ये फ्रिज में रखे हुए थे। थोड़े से चावल तो हर दोपहर बेटी ने ले लिए थे लंच में, लेकिन अभी भी बच गए थे अच्छे खासे, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको ज़ाया करूँ, तो मैंने कहा चलें इसके आज कुछ आइटम बनाते हैं। तो मैंने ये चावल भी इसी में मिक्स कर लिया खूब अच्छे से। अच्छा चावलों में तो ऑलरेडी इसमें नमक मिर्च था, लेकिन ये जब मैंने आलू और इसमें ब्रेड डाला है ना, तो अब लाज़मी है कि नमक मिर्च कम हो गया होगा, तो मैंने आलू और ब्रेड के हिसाब से इसमें नमक मिर्च और साबुत ज़ीरा भी डाल लिया था। फिर इसको मिक्स करके आटे की तरह मैंने इस तरीके से इसके जैसे नगेट्स नहीं होते, तो वो मैंने वैसे इसका शेप दे दिया था। थोड़ा सा हाथ पानी लगा लगा कर, तो ये मेरी प्लेट भर कर ये बन चुके थे। अब इनको बस फ्राई करना रह गया है, जो मैं लास्ट में करूँगी। और फिर यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट बनाई गुलाबी गुलाबी अमरूद के साथ। आज एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो है दही फुल्की। तो ये दही फुल्कियों के लिए मैंने ये जो प्याज, हरा धनिया और ये हरी मिर्च की जो टिकली थी वो भी मैंने निकाल कर सुबह में ही रख दी थी। तो इसमें मैं मिला लूँगी अब बेसन, जितनी भी मुझे फुल्कियाँ बनाने हैं उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पर मैं बेसन मिलाकर उसमें मैंने क्या-क्या डाला है, उसमें डाला है मैंने गरम मसाला, नमक, मिर्च भी डाली थी थोड़ी सारी, और थोड़ा-सा शायद आप देखें, हाँ, अदरक लहसुन भी डाला है और ज़रा बहुत चुटकी सा, मतलब ज़्यादा नहीं, मीठा सोडा जो होता है वो डाल लेते हैं। और इन सबको मिक्स करके और इसको पानी के साथ इसका वो जो होता नहीं घोल, मतलब इतना पतला नहीं, मतलब गाढ़ा-गाढ़ा सा घोल, जिससे फुल्की जो है वो आसानी से बन जाए। और इसको मैं मिक्स करके मतलब थोड़ी देर पहले इसको रेस्ट दिया जाता है ना, कि ये मतलब जो कहते नहीं एक कनी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो होता है फूल जाए वो, जैसे आटा गूंद कर रख देते हैं पहले से, ऐसे ही इसको सौंध कर रखा जाता है। तो इसको देखिए मैंने इस तरीके से हाथ से ही घोला है, कोई स्पून से नहीं। तो ये मैंने अब रख दिया। अब दही की तैयारी करते हैं। दही के लिए मैंने ये अपने 2 क्यूब्स डाल लिए थे, अपने नहीं वो उसके चटनी के क्यूब्स डाल लिए थे। फिर दही लिया, आधा किलो दही था, तो इसमें से मैंने सब नहीं लिया क्योंकि मुझे कल को बनाना है बिरयानी, तो मैंने थोड़ा सा दही दूसरे बाउल में करके रख दिया था कि वो यखनी वो जब सॉरी कि मैं वो बनाऊंगी ना बिरयानी, तो उसमें डलता है, तो मैंने कहा उसमें डाल दूंगी, और कम पड़ेगा तो लाजमी है कि ये सब तो नहीं खा लिया जाएगा, तो अगर कम होगा तो इसमें से भी डाल लूँगी। और फिर कल को भी दही फुल्कियाँ जो है ना, ये कल को भी बिरयानी के साथ काम में आ जाएंगी। अब यहाँ बेटी आ गई थी, बेटी को ये बहुत अच्छा लगता है ये करना, मिक्स करना, तो उसने कहा मैं करूँगी। तो मैंने कहा चलो भाई तुम करो, वो ट्यूशन से आ गई थी, मैंने कहा चलो तुम कर लो। तो मैंने वो जो था बिरयानी वाला दही भी उसको फेंट लिया था, फेंटवा लिया था मतलब। तो यहाँ पर अब बेटी जो थी ना वो उसको घोले जा रही थी। अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें डालने लगी थी। इसमें नमक में डाल के रखती नहीं हूँ क्यूब्स में, तो नमक डाला है मैंने दही के हिसाब से।
और इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला जाएगा और क्या जाएगा, हाँ, थोड़ी-सी मैं हींग भी डालती हूँ दही में। तो बस इसको मैं घोल लूँगी और यहाँ पर ना ये बेटी जो थी ना इसको बेटी के कर रही थी ना ये दही को मिक्स, तो मैंने यहाँ पर पानी जो था, बस पानी मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था आज, क्योंकि मैं इतना पतला दही नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा थिक ही दही बनाती हूँ। लेकिन वो होता है ना, जब कोई अकेले हाथ का जो काम होता है वो सही रहता है, जब कोई उसमें दूसरा इन्वॉल्व हो जाता है तो यही होता है। तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पानी बस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अगर आप लोग पानी नहीं डालें तो बहुत से दूध भी डाल लेते हैं, खैर मैंने दूध तो नहीं डाला, मैं तो पानी ही डालती हूँ। तो यहाँ पर अब जो है दही जो है हमारा तैयार हो चुका था। और अच्छा, इसको चखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि कितने दही में कितना मतलब जाता है। लेकिन फिर भी बेटी खड़ी हुई थी तो मैंने कहा बेटे चख लो, और जब खड़ी हो तुम तो नहीं होती तो कोई बात नहीं है। वैसे जब उन्होंने चखा तो बोली नहीं मम्मू बहुत अच्छा है। तो ये मैंने अब थोड़ी सी जो थी ना वो हींग भी डाल दी है। हींग से टेस्ट जो है ना वो दोबाला हो जाता है, इन्हेंस होता है। और ये मैं वॉइस ओवर ना सुबह में सो के उठ के कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर पानी था, मैं डाले चली आ रही हूँ, डाले चली आ रही हूँ, बेटी कह भी रही है मम्मू बस कितना पानी डालेंगी। तो बस देखिए अच्छा खासा पतला हो गया। तो आप लोग इतना पतला मत कर लेना। अच्छा ये सही हो जाता तो ये हुआ कि फुल्की भी मैंने कम ही बनाई आज, और मगर कम के ऊपर भी माशाल्लाह अच्छी खासी हो गई। और उसमें से मैंने, आप लोग आगे देखेंगे, उसमें से 4 फुल्कियाँ निकाल कर मैंने बच्चों को भी दी, क्योंकि मेरे बेटे साहब जो थे उनका मूड ख़राब हो रहा था, बहुत रो रहे थे भी शाम में। तो 2 बेटी को 2 बेटे को दी। अब यहाँ पर मैं करने लगी थी इसके भंगार की तैयारी, क्योंकि भंगार भी करना होता है इसका फुल्की का ऊपर से। तो यहाँ पर जो है मैंने ज़ीरा ले लिया था और लहसुन ले लिया था। और इसमें जो पीली मिर्च होती है या लाल मिर्च होती है वो भी डाल काट के डाल लेते हैं इसमें भंगार के लिए, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और मैं क्या नहीं डालती हूँ, ये जो हमने सब सीखा है ये अपनी अम्मी से सीखा है, दही फुल्कियाँ बनाना कोई भी हो कुछ भी हो, तो ये अम्मी हमारी सिर्फ ज़ीरे से और लहसुन से ही भंगारती हैं। तो वही मैं ज़ीरे और लहसुन से भंगारती हूँ। अगर मिर्च का भंगार कर भी दो तो वो मिर्च जो है वो निकाल कर फेंक ही दी जाती है, उसको खाया तो जाता नहीं है, तो बेकार में उसको डालो। इस वजह से बस ज़ीरा और लहसुन ठीक। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ में ना कुछ अलग बदलाव नज़र आ रहा होगा, वो मैंने आपको बताया कि बस मैं सो के उठ के फ़ौरन ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज है जुमा। तो मुझे ये था कि मुझे फिर उठकर और कामों में लगना पड़ेगा, तो मेरी वॉइस ओवर जो है वो रह जाएगी। तो मैंने सोचा पहले वॉइस ओवर कर देती हूँ, उठ तो गई हूँ ना अपने टाइम से पहले ही। आज मैं उठ गई क्योंकि हस्बैंड ने उठा दिया मुझे, उनको जाना था तो वो मुझे उठा कर ही गए। तो यहाँ पर तो मैंने ना ये चने रात में ही भिगो कर रख दी, चने लोबिया, तो उसकी आज मैं चाट बनाऊंगी। तो चने लोबिया मैंने भिगो कर रख दिए थे, तो वो अब मैंने उसको वॉश करके और कुकर में डालकर, और इसमें क्या डालूंगी, नमक और जायफल डालकर, और मैं इसको जो है ना वो चढ़ा दूंगी। अभी चढ़ाऊंगी नहीं, मतलब मैंने रख दिया है अभी इसको। और इधर मैंने ऑयल गर्म करने को रख दिया था, क्योंकि अब मुझे बनानी है फुल्कियाँ। तो उसी कढ़ाई में बनाऊंगी जिस कढ़ाई में आप मुझे सब कुछ फ्राई करते हुए देखते हैं। ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है, जिसमें मैं जिसको सिर्फ मैं रमज़ान में ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, इस तलने तलाने की चीज़ों के लिए, और इस पर कढ़ी भी बनाती हूँ। अब इस पर थोड़ा सा गर्म ऑयल जो था वो मैंने बेसन में डाल दिया, इससे जो है ना फुल्कियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आज सभी को मेरी तरफ से ये ट्रिक जो है ये मिल गया है। तो यहाँ पर अब मैंने बस यहाँ पर फुल्कियाँ जो थी ना वो तोड़ना शुरू कर दी हैं। अच्छा, तो फुल्कियाँ बनाने से पहले हमें हमारे जो शहंशाह है ना, आप लोग समझ गए होंगे कौन शहंशाह, शहंशाह अकबर। तो उनकी ऑर्डर था कि फुल्कियाँ जो है वो बड़ी बड़ी बनाना। तो वैसे तो मैं बड़ी ही बनाती हूँ, वो फूल कर और बड़ी हो जाती हैं, लेकिन आज ख़ास तौर से ऑर्डर था तो मैंने और ज़रा बड़ी कर दी। तो वो बनकर और फूल कर वो और बड़ी बड़ी हो गई। तो खैर यहाँ पर मैंने सारी फुल्कियाँ जो थी ना वो तोड़ दी। अब यहाँ पर ना आपको शायद आवाज़ आए पीछे से बेटे के रोने की, तो वो रो रहे थे क्योंकि मैंने उनको डांटा, फिर वो नीचे पापा के पास गए तो उन्होंने भी उनको डांट दिया। हुआ ये था कि वो ना जब बच्चे खेलते हैं तो यहाँ पर ऑयल गर्म रखा होता है चूल्हे पर, और यहाँ पर जब भागते हैं ना मुझे ये डर लगता है कि खुदा न खास्ता इन लोगों का हाथ लगे और ये पूरा खौलता हुआ ऑयल इनको ऊपर न गिर जाए, खुदा न खास्ता। तो मुझे सोच कर ही एक झुरझुरी सी आती है, या अपना सोचूं या किसी और का सोचूं या बच्चों का। तो मैंने उनको यूँ डांट दिया था, तो वो यूँ रो रहे थे, और नीचे गए तो पापा ने डांट दिया। अब यहाँ पर हमारी फुल्कियाँ तैयार हो गई थी, तो उनको बहलाने के लिए मैंने 2 फुल्कियाँ उनको दी, 2 फुल्कियाँ बेटी को दी। अब यहाँ पर मैं करने लगी थी
फ्राई जो थी ना पापड़ और ये चिप्स वगैरह, तो यहाँ पर हमारे शहंशाह अकबर खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछ रही थी कि आप मुझे बताते जाएं कौन सी कितनी फ्राई करना है, क्योंकि उनको बहुत सारी चाहिए होती हैं। लेकिन आज उन्होंने तौबा कर ली, कह रहे कल से अपने हिसाब से ही फ्राई करना है, क्योंकि खूब बच रही हैं वो। बच्चे भी इतना नहीं खाते, मैं तो खाती नहीं, बस दो ली तो दो चार कोई ले ली मैंने। और तो बेकार में इतना ज़ाया हो तो अब बेटे को जो था ना ज़रा मूड जो था बहाल हुआ था उनका। तो बस ये बच्चे का जो यही है, बस ज़रा ज़रा सा चुगते रहते हैं, खाना प्रॉपर खा नहीं रहे हैं, ना लंच कर रहे हैं। बस शाम में ही हमारे साथ जो खाते हैं, प्रॉपर कोई लंच या ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर बेटी जो है ना इफ्तियार की तैयारी कर रही हैं खजूरों के लिए, तो आज मुझसे कह रही है मम्मू आज दूसरी कार्ड निकाल ली है। मैंने कहा चलो आज तो इसमें कर लो, कल को दूसरी, आज मतलब निकाल के रख देना, मैं वॉश कर लूँगी। वैसे तो रखी हुई है, लेकिन फिर भी ये होता है कि चलें धो लें वो यूज़ करने से पहले। मैंने कहा कल को दूसरी कार में जो है वो इफ्तियार बना लेना। यहाँ हमारी दही फुल्की थी ना डन हो चुकी थी, लेकिन अभी ये जो है ना पानी जो है इसके अंदर है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो दही जो है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ भंगार की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। उसी कढ़ाई में से थोड़ा सा ऑयल लेकर मैंने, और उसमें ज़ीरा गरम तो था, लेकिन फिर भी और मज़ीद उसको गरम करा, और उसमें मैंने ज़ीरा और क्या था लहसुन वो डाल दिया है। और बस इसका जो है अब भंगार हो जाएगा, और ये फुल्कियाँ जो हैं ये डन हो गई हमारी बिल्कुल। अब बस ये खाने के लिए जो है ना ये बेकरार है कि मैं खा लूँ। और इसको ऊपर से अगर चाहें गार्निश कर दें उससे हरा धनिया से, मैं नहीं करती हूँ, होता है कर देती हूँ। हरा धनिया था ही नहीं, जो था मैंने फुल्कियों के अंदर डाल दिया है। फुल्कियों के अंदर का चूमर अच्छा लगता है, तो वो मैंने फुल्कियों के अंदर डाल दिया था। यहाँ हमारी दही फुल्कियाँ जो है लजीज सी तैयार हो चुकी हैं। अब आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें रेडी कर ली हैं मैंने। ये प्लेट भी सजा दी बेटी ने, और बस अब ये फ्राई करना रह गया। फ्रूट चाट पहले बना दी थी, चने लोबिया के लिए चटनी भी निकाल ली है साथ साथ। अच्छा आज मैंने जो ना बर्तन, क्योंकि मैं वॉश नहीं कर पा रही थी सुबह में, तो आज मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ने से, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने से पहले ही मैंने किचन के जो बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। लेकिन अब ये जब काम कर रही हूँ मैं किचन में, लाजमी है जब हम काम करते हैं तो बराबर गंदे होते ही हैं बर्तन। तो मैंने कहा चलें अभी ज़रा टाइम है तो मैं इन बर्तनों को जल्दी से वॉश कर लेती हूँ, तो ज़रा इफ्तियार के बाद जो है वो कम होंगे बर्तन, तो मैंने जल्दी से धुल जाएंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो बर्तन धोने में काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। तो आज मैंने कल ही से मैंने ये प्रण कर लिया था कि मैं बर्तन जो है वो सुबह में ही वॉश करूँगी, चाहे किसी टाइम करूँ, या तो अर्ली मॉर्निंग कर लूँ या फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ से पहले करूँ। तो मुझे ज़ोहर की नमाज़ से पहले टाइम मिला, मैंने कहा चलें 15 मिनट में हो जाएंगे। और वो ये ना कि अगर हम किसी काम को अपने ऊपर हावी करें तो वो फिर हावी होता चला जाता है, और ये कहें कि नहीं हम ये काम करके ये वाला काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो काम हो जाता है। तो आज मैंने ये यही करा। तो यहाँ पर अब ये टाइम आ जगह चुका था कि इनका फ्राई करने का, तो ये मैंने जो थे ना ऑयल में डाल दिए। खैर सही रहे, ये ऑयल में डालने के बाद कोई, मैं पहले मैंने एक डाल कर देखा, मैंने कहा देखूँ ये बिखर तो नहीं रहे, तो कोई नहीं बिखरा ही कुछ। लेकिन फिर जब ये ना फ्राई हो गए तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हो गए। बस इनको मैंने कैसे निकाला है चिमटे से, चिमटे के साथ बड़ी एहतियात के साथ मैंने निकाला है, बहुत सॉफ्ट हो गए थे। तो फिर बाद में मैंने सोचा, और इसने ऑयल भी खूब अपने अंदर लिया, तो अब्जॉर्ब करा बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर बाद में सोचा कि शायद मुझे इसमें अरारोट जो होता है वो डालना चाहिए था। आप लोग बताना कि इसमें मैं क्या चीज़ ऐसी डालती जो इसके अंदर ये क्रिस्पी होते, ये थोड़े मतलब बने तो सख्त ही थे ये, मतलब ऑयल में जाकर इतने सॉफ्ट क्यों हो गए ये। आप लोग मुझे बताना कि मुझे इसके अंदर और क्या मिक्स करना चाहिए था, प्लीज़ मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। चांदनी साहिबा बताएंगी, आफरीन साहिबा भी बता सकती हैं, और भी हैं मेरी हिना साहिबा हैं, और भी हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे इसमें क्या मिक्स करना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारी जो है शायद मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ ली है, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ गई, चाय रख के गई थी। तो चाय जो है वो भी बन रही है, तो मैंने कहा चलें जब तक कि चाय जो है कढ़ रही है, जब तक किचन जो इतना फैला हुआ है इतना, तो मैं थोड़ा बहुत इसको समेट देती हूँ। तो वही मैं समेटने लगी थी इसको। और यहाँ पर वो जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, वो जो मैंने क्या बनाए थे नगेट्स, तो उसमें ऑयल इतना था कि उस प्लेट में आपने देखा कितना सारा ऑयल था। तो वो मैंने कढ़ाई में कर दिया है, इसे स्पैचुला से कर देती हूँ मैं, सब चला जाता है कढ़ाई में। वेस्ट नहीं करती ऑयल को, क्योंकि वो ऑयल को ख़राब थोड़ी हुआ, क्योंकि हमने तो वो नगेट्स हाथ से उठा कर खा लिए, ऑयल प्लेट में रह गया तो कोई वो नहीं हुआ, कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम ऑयल उसी में डाल दें कढ़ाई में तो मेरे ख्याल से तो कोई बुरी बात नहीं है।
तो यहाँ पर अब ये जो थी दही फुल्कियाँ भी, ये देखिए मैं कह रही थी ना बच जाएंगी, तो मुझे खैर मैंने इसी वजह से ज़्यादा बना ली थी कि मुझे कल को बिरयानी बनाना है, तो बिरयानी के साथ भी ये काम में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जितनी दही फुल्कियाँ बची हैं मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रिज में रख दूँगी, और इंशाल्लाह कल को निकाल लेंगे। कल को उसको बिरयानी के साथ हम जो है इंजॉय करेंगे इनको, दही फुल्कियों को। तो और फुल्कियाँ भी उठा कर रखी, और जो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बची हुई थी उनको भी उठा कर रखा। तो बस यही मेरे काम शाम चल रहे हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या बना रहे हैं? आप लोग भी कुछ आइडिया दे दिया करें, हम तो दे देते हैं आप लोगों को आइडिया कि हमने ये बनाया, तो आप भी अगले दिन बना लेते हैं। हमारी एक सिस्टर कह रही थी कि आपकी ब्लॉग से हमें आइडिया मिल जाते हैं दूसरे दिन बनाने के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत हमें बता दिया करें कि आज आपने क्या बनाया था खाने में, तो हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अगर आप लोग व्लॉग बनाती होती तो हम ज़रूर देखते आपके व्लॉग, तो हमें आइडिया मिलता। लेकिन अब आप लोग तो व्लॉगिंग करती नहीं हैं, हम ही करते हैं। तो हमें वैसे ही कमेंट्स में बता दिया करें। और ये मीठा जो है ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मैं हर चीज़ से मैं मतलब बच जाऊंगी, नहीं बचती हूँ, तो मीठे से नहीं बचती हूँ। मैं चाय भी कम मीठे की पी लूँगी, दूध बिल्कुल फीका पी लूँगी, लेकिन जब मीठा देखूंगी ना तो मीठे से नहीं बच पाती। बस मैं बस फ्रिज में रखी थी ये मलाई चाप, और जब रोज़ा था तो मैं कंट्रोल करे हुए थी, कोई मेरा दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन अब रोज़ा खुल चुका था तो मैंने फ्रिज में देखी मलाई चाप, ये बेटे की थी, बेटे से पूछ कर खा रही हूँ कि बेटे खा लूँ? मैंने कहा हाँ मम्मू खा लो। एक बेटा और मैं, हस्बैंड भी खाते हैं, खैर मीठा बहुत शौक से खाते हैं वो। तो ये मेरी कमज़ोरी है बहुत बड़ी, मीठा देखकर बस मुझसे नहीं रुका जाता है। और जो मेरी पसंद का होगा, ये नहीं कि कोई कैसा भी हो, कोई भी हो मैं खा लूँ ना, मेरी पसंद का अगर मीठा है तो बस फिर मुझसे नहीं रुका जाता है। तो मैंने खैर मलाई चाप जो थी वो खा ली। बस कहती हूँ मीठा कम कर दूँ, कम कर दूँ, नहीं नहीं होता है कम। चाय में हाँ मीठा नहीं पी सकती, अगर चाय किसी के जाऊँ मीठी होगी तो मैं नहीं पी सकती, कैसे कैसे पीती हूँ। तो मुझे फीकी चाय अच्छी लगती है और फीका दूध पी लूँगी। और यहाँ पर हमारी चाय जो है, बातों बातों में आपसे इतनी सारी बातें कर ली, चाय मेरी हो चुकी है डन। चलिए अब मैं चाय पीती हूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।